रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा सब कुछ तुम्हारा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ संत सूरदास जी की लाइफ स्टोरी को शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आप सभी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। प्लीज़ जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम में से बहुत लोगों को जो है अपनी रियल हिस्ट्री के बारे में ही नहीं पता है। सो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसे लोगों की स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। संत सूरदास जी का जन्म फरीदाबाद के श्रीही नामक एक बहुत छोटे से गांव में हुआ था। उनके पेरेंट्स के जो 3 बेटे थे और उसके बाद सूरदास जी का जन्म हुआ। बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। और जब सूरदास जी का जन्म हुआ तो एक तो होता है कि आपकी आइज़ हैं और आपकी रोशनी नहीं है, लेकिन सूरदास जी का जन्म जब हुआ तो तब उनकी ये आइज़ वाला पोर्शन ही नहीं था, तो वो जन्मजात से ही अंधे थे। और इस तरह से उनके पेरेंट्स और ज़्यादा दुखी रहते थे। तो एक बार उनके फादर को कहीं से सोने की मोहरें मिली, तो वो बहुत खुश हो गए कि चलो अब थोड़ा सा टाइम जो है थोड़ा रिलीफ में रहेगा। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि इसको अच्छे से कहीं पे छुपा के रख दो। तो उनकी वाइफ ने उसको छत पे जो है वो छुपा के रख दिया। तो जब थोड़े दिनों बाद वो वहाँ से ढूंढने लगी तो उनको वहाँ मिली नहीं। तो बहुत ज़्यादा कलपने लगे, रोने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए। और इतना ज़्यादा परेशान हुए तो सूरदास जी जो थे वो हार्डली 6 साल के होंगे उस वक्त। तो वो अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को समझाने लग गए कि आप लोग लेकर ही क्या आए हो ज़िंदगी में, खाली हाथ तो आए थे, जो आपका खो गया है तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो। आपको तो अगर दुखी होना है तो उस प्रभु के लिए दुखी हो, अगर उसके लिए आप ये सोचो कि जिसने अभी दिया है वो आगे भी आपको दे देगा, तो आप इतना परेशान मत हो। तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो और परेशान हो जाते हैं कि अब ये हमें सिखाएगा क्या है। तो वो उनको जो है वो डांटने लग जाते हैं। तो तब सूरदास जी जब सूरदास जी जब उनका जन्म हुआ तो उनके अंदर 3 चीज़ें जो थी वो परमात्मा की दया से वो 3 चीज़ें उनके अंदर थी। पहली तो वो बहुत ही बचपन से ही वो हिम्स लिखते थे, उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था। सेकंड, वो बहुत ही अच्छा कीर्तन करते थे, वो भगवान के लिए कोई भी कीर्तन बनाते थे और वो वहाँ बचपन से ही उनको शुरू कर दिया था। तीसरा, उनके अंदर शगुन देखने की उनको एक पावर थी। उनको ये पावर थी कि वो कुछ भी जो था वो देख लेते थे। तो एक तरह के वो बहुत ही बड़े ज्योतिषी थे। तो उन्होंने बोला कि अपने फादर को कि मैं आपको बता दूंगा कि ये आपकी मोहरें कहाँ पे हैं, लेकिन उसके बाद मैं आपको छोड़ के, ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो उस वक्त तो उनके पेरेंट्स ने बहुत लाइटली लिया। तो उनको बस ये था कि हमें ये बता कि कहाँ पे मोहरें हैं। तो सूरदास जी ने जहाँ पे मोहरें बताई एग्जैक्ट वहाँ से उनको मोहरें मिल भी गई उनके पेरेंट्स को। और उसके बाद जो थे वो सूरदास जी जो थे वो घर से निकल पड़े। तो उनके पेरेंट्स ने उनको रोका भी और पूरी उनके जितने भी उन्होंने इतनी अपना पूरा ज़िंदगी में उनके पेरेंट्स का नाम भी मेंशन नहीं है। उसके बाद कोई भी चीज़ जो है वो मेंशन नहीं करी उन्होंने अपने अपने इवन हिम्स में, अपने जितना भी वो भगवान के लिए कीर्तन करते थे तो कहीं पे भी उनके पेरेंट्स का जो है वो चीज़ मेंशन नहीं थी। तो जब वो जा रहे थे तो उनके दिमाग में ये एक चीज़ थी कि जब वो परमात्मा माँ के पेट में मुझे खाना दे सकता है तो अभी भी मुझे खाना देगा। और वो चलते चलते जो थे वो किसी दूसरे गांव में, एक रुनक्ता गांव में पहुंचते हैं। वहाँ पे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं आंखें बंद करके और भगवान को याद कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक सेठ आता है, उसकी गायें जो है वो चोरी हो गई होती हैं। तो वो वहाँ पे सूरदास जी को बोलता है कि आप मुझे बता सकते हो कि मेरी गायें जो है आपने कहीं देखी हैं, और अगर आप मुझे ये बताओगे कि मेरी गाय कहाँ पे है, कौन चोरी करके ले गया है, तो मैं आपको उसमें से 1-2 गायें दे दूंगा। तो उस वक्त सूरदास जी उसको बोलते हैं कि मुझे तो दिखाई भी नहीं देता, मैं तो अंधा हूँ, लेकिन स्टिल मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि तुम्हारी गाय कहाँ पे है, लेकिन मुझे गाय नहीं चाहिए। मैं तो अपनी ही सेवा नहीं कर पाता तो मैं गाँव की कैसे सेवा करूँगा। तब वो जहाँ पे उनको बताते हैं और वहीं पे जो है वो सेठ की गायें जो है मिलती हैं। सेठ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, वो उनको अपना गुरु मान लेता है और उनको कहता है कि आप हमारा गांव छोड़ के मत जाओ, मैं यहीं पे आपके लिए कुटिया बना दूंगा, एक बंदा भी अपॉइंट कर दूंगा, आप यहीं रहो। तो उस तरह से फिर सूरदास जी जो थे वो 18-19 साल जो है उसी गांव में रहे।
वहाँ पे बहुत से लोगों को जब पता चलता था तो वो एक तरह से उनको एज अ ज्योतिष उनसे पूछने आते थे, उनसे बहुत चीज़ें पूछते थे। और सब लोगों को, क्योंकि चमत्कार को तो नमस्कार होता ही है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर बन गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि सूरदास जी सिर्फ ज्योतिष ही करते थे, वो लोगों को सत्संग भी करते थे, भगवान के साथ जोड़ने की भी कोशिश करते थे। और कहीं ना कहीं उनको ये ज़रूर लगता था कि लोग मुझे गुरु मानते हैं, लेकिन स्टिल मेरी लाइफ में अभी कोई गुरु नहीं है। तो वो हमेशा इस चाहत में रहते थे कि मेरी लाइफ में भी एक गुरु होना चाहिए। और उसी वक्त जो है वहाँ पे संत बल्लवाचार्य जी, जो कि उनके गुरु कहलाए, वो वहाँ पे आए। और जब वो उनसे मिले तो जब वो सूरदास जी जो थे वो वल्लभाचार्य को मिले, तब वल्लभाचार्य जी जो थे इतने इम्प्रेस हुए सूरदास जी से, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्णा के उनको इतने ज़्यादा हिम्स गा के बताए, इतनी ज़्यादा पोइट्री गाई, इतने ज़्यादा कीर्तन गाए उनके लिए। तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और इस तरह से जो थे वो फिर वल्लभाचार्य जी ने उनको एक ड्यूटी अपॉइंट कर दी कि आप यमुना के पास श्रीनाथ जी का मंदिर है और आप श्रीनाथ जी की जो है वो सेवा करो। तो इस तरह से फिर वो उस गांव से है वो दूसरे गांव में गए और वहाँ जाके जो है वो भगवान के वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात है थी कि सूरदास जी जो भी श्रीनाथ जी का पूरे साल का जो भी वो अटायर होता था, जो भी चीज़ वो पहनते थे, और जबकि उनको दिखता नहीं था, लेकिन वो सेम उसी उनको दिखता था और वो उसी तरह का जो उन्होंने कपड़े पहने होते थे भगवान ने, वो उस टाइम पे जो है उस दिन जो है वो इस तरह का अपना हिम्स तैयार कर लेते थे, कीर्तन तैयार कर लेते थे। और इस तरह से उनके साथ भगवान ने बहुत ज़्यादा, श्रीनाथ जी ने, भगवान कृष्णा ने उनके साथ बहुत सारे मिराकल्स करे। एक बार जो थे वो सूरदास जी एक एम्प्टी कुएं में जो है वो जाके गिर गए और 7 दिन तक वहीं पड़े रहे। और उस वक्त जो है उन्होंने फिर भगवान के लिए एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा एक कीर्तन गाया और भगवान को ये चीज़ बताई कि आप मेरे लिए क्यों नहीं आ रहे हो, आप मतलब मैं एक अंधा हूँ, आप मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहे हो। तब भगवान जो थे राधा रानी के साथ वहाँ पे उनके पास आए और भगवान ने उनको वहाँ से निकाला। और जब भगवान ने अपने हाथों से सूरदास जी को पकड़ा तो ऑटोमेटिकली उनकी जो है वो आईज जो है उनकी आईज आ गई और उसके अंदर रोशनी आ गई और उन्होंने भगवान के दर्शन करे। तो जब भगवान ने उनको, सूरदास जी को बोला कि आप मेरे से कोई भी ब्लेसिंग मांगो आप, तो उस वक्त सूरदास जी ने बोला कि भगवान आपने मेरे को रोशनी दी और मैंने आपको देख लिया है, अब बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी ये आंखें आप वापस ले लो, क्योंकि मैंने अब आपको देख लिया है, इसके बाद मैं दुनिया में किसी को भी नहीं देखना चाहता। तब भगवान ने उनकी जो है इच्छा को पूरा किया और उनको फिर से जो है उसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया। और इस तरह से सूरदास जी को भगवान के कितनी बार दर्शन हुए और कितने मिराकल जो हैं भगवान ने उनके लिए खुद किए। और एक बार की बात है, जब उस वक्त जो था वो दिल्ली का बादशाह अकबर था और अकबर के दरबार में जब बीरबल रहते थे और तो उन्होंने जो है उनके हिम्स जो हैं अकबर को सुनाए। तो अकबर जो था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और उन्होंने बोला कि आप जो है मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, सूरदास जी से। तो जब वो आगरा गया तो उस वक्त जो है वो वहाँ पे जो है अकबर के सामने उनको बुलाया गया और तब भी अकबर उनसे बहुत इम्प्रेस था, लेकिन उसने उनका टेस्ट लेना चाहा। उसने कहा कि आप ऐसे करो कि मुझे मेरे बारे में, आप भगवान के बारे में तो बहुत गाते हो, आप मेरे बारे में भी गाओ, मेरे बारे में भी कुछ कविता लिखो। तब सूरदास जी ने साफ मना कर दिया कि मैं आपके लिए कुछ भी कीर्तन या कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास मेरे भगवान के अलावा किसी और के लिए वर्ड्स ही नहीं है। तो इस तरह से अकबर और ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। अपनी पूरी लाइफ में सूरदास जी अकबर जी से 3 बार मिले हैं। फर्स्ट टाइम तो इस तरह से, सेकंड टाइम एक बार क्या हुआ कि कुछ बात चल रही थी तो अकबर को ने बोला कि आप सूरदास जी को बुलाओ, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कोई तो कहता है कि सबसे बड़े पोइट्री जो है वो सूरदास जी हैं करते हैं, या फिर कोई लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी करते हैं, तो मैं ये सूरदास जी से पूछना चाहता हूँ। तब सूरदास जी को बुलाया गया तो सूरदास जी से जब वो पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा जो महान कविता लिखता है वो मैं ही लिखता हूँ, लेकिन जो तुलसीदास जी हैं वो तो महामंत्र लिखते हैं, वो तो वेद लिखते हैं, तो उनका तो मेरे साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और एक बार की बात है कि हम सबको पता है कि अकबर की जो रानी थी जोधाबाई, जो कि एक हिंदू थी, किसी कारणवश
राजपूतों को ब्यानी पड़ गई थी अकबर के साथ में। तो वो बहुत बड़ी कृष्णा भक्त थी। तो एक बार वो यमुना नदी के पास जब जाती है तो उनको एक छोटी सी बच्ची जो है वो कमल के फूल के ऊपर जो है मिलती है। तो उस वक्त जो है वो जोधाबाई को लगता है कि अब ये बच्ची को मैं अपने पास ले जाती हूँ और इसका मैं ही अब जो है इसकी माँ बनूंगी। तो वो अपने वहाँ पे ही उसका जो है वो परवरिश करती हैं। तो जब वो लड़की जो है वो 16 साल की हो जाती है तो एक वो हमेशा रोज़ तैयार होके रात को शाम को जब वो छत पे जाती थी और हमेशा एक पूरब वाली दिशा की तरफ देखने लग जाती थी। तो ये बड़े दिनों से कॉन्टिन्यूसली जो थे ये चीज़ जो है वो जोधाबाई देख रही होती है। तो वो एक दिन जो है उस बच्ची को पूछती है कि मैं रोज़ नोट करती हूँ कि तुम कहाँ पे क्या करती हो ऊपर जाके। तो वो कहती है कि मैं वो बताती है कि इस तरह से मेरे को जो है वहाँ पे कृष्णा आते हैं अपने शाम को। तो वो कहती है कि मुझे भी तुम कृष्णा के दर्शन करवाओगी। तो कहती है ठीक है आप भी मेरे साथ चलना। लेकिन जोधाबाई को उस वक्त जो है वो लेके जाती है, लेकिन कृष्णा के दर्शन तो नहीं होते हैं। लेकिन जोधाबाई को सिर्फ जो है भगवान कृष्ण की बांसुरी की जो है वो आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद वो फेंट हो जाती है। और फेंट होने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हो जाती है, क्योंकि वो जब अपनी बेटी को कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि पहले तो अकबर मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ तो वो तो बस हर थोड़े दिनों बाद नई नई लड़कियों के साथ शादी कर लेते हैं। तो वो बोलती है कि वो उनको माँ बोलती है कि माँ आप चिंता मत करो, आज आपको मैं तैयार करूँगी और फिर आप अकबर के सामने जाना। और जब वो उनको तैयार करती है और तो वो अकबर के सामने जाते हैं तो अकबर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो इतना ज़्यादा खुश होता है और वो पूछता है कि तुम्हारे अंदर इतना चेंज कैसे आया, तुम तो इतनी इतनी ज़्यादा सुंदर हो गई हो, ये कैसे हुआ। तो उसने सारा बताया कि ऐसे ऐसे जो मेरी बेटी है जिसको मैंने बचपन से रखा था अपने साथ में, उसी ने आज मेरे को तैयार किया है और उसी की वजह से जो है वो मैं फॉर एवर सुंदर हो गई हूँ। तो अकबर जो थे ये हम सबको पता है कि मुगलों की जो सोच कैसी थी। तो वो उसको जो है बड़ी गलत नज़र से जो है वो सोचने लग जाता है। और जब वो उसके दिमाग में ये सोच ही आती है तो उसके उसके बाद क्या होता है कि एकदम से बॉडी में बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी से बहुत ज़्यादा सेक निकलना शुरू हो जाता है। तो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है और तब जो है बीरबल और बीरबल के वहाँ पे दरबार में, अकबर के दरबार में वहाँ पे बीरबल जो है वो उनको बोलते हैं कि शायद आपने कुछ गलत सोच रख ली है, कुछ गलत किया है, तो हम क्यों ना सूरदास जी को बुलाएं और वो आपको इस सोल्यूशन दे सकते हैं। तब सूरदास जी को बुलाया गया था और सूरदास जी के आने के देखने जब वो एंटर ही करे थे तो उसी से जो था अकबर की सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व हो गई और वो इतना ज़्यादा खुश हुआ और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। उसने सारी स्टोरी जो है वो सूरदास जी से पूछी। तब सूरदास जी ने बोला कि वो जिस लड़की को जो कि तुम्हारी बेटी जैसी है, तुमने उसके लिए गलत सोच रखी, जो कि भगवान श्री कृष्ण जो कि राधा रानी की सहेली थी और तुमने उसके लिए गलत सोच रखी एंड इसी वजह से तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। तो उस वक्त जो था वो उस बेटी को भी जो है वो दरबार में बुलाया गया और पहली बार अकबर ने जब उसको देखा था और जब उस लड़की ने वहाँ पे सूरदास जी को वो मिली और वो जब वो आपस में उन्होंने बात करी, तो उसके बाद जो वो एकदम से जो है वहाँ से जो वो एकदम से जो है उनके शरीर से आग निकली और वो अंतर ध्यान हो गई। और तब अकबर को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसको के बाद जो है वो सूरदास जी ने सूरदास जी ने अकबर को सारी स्टोरी बताई कि किस तरह से ये किसी भगवान ने इनको किसी कारणवश किसी गलती की वजह से इनको श्राप दिया गया था और उसी श्राप के कारण ये तुम्हारे घर में जो थी इसका रहन सहन हुआ था और तुम लोगों के बीच में ये पली। और इसको भगवान ने ये बोला था कि जब तुम सूरदास जी को, क्योंकि कहा जाता है कि सूरदास जी जो थे वो पिछले जन्म में जो थे वो भगवान श्री कृष्णा के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और इसी वजह से जब उसने मुझे देखा तो वो अंतर ध्यान हो गई। और उसको जो है उस वक्त सूरदास जी ने ये चीज़ भी बोली थी कि अब तुम जाओ और तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी जल्दी ही आता हूँ। और इस तरह से सूरदास जी ने अपनी लाइफ में इतने मिराकल्स करे, इतने ज़्यादा मिराकल्स करे
और जब वो 105 वर्ष के हो गए थे तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो 1.25 लाख जो हैं वो हिम्स जो है वो लिखना चाहते थे। तो भगवान ने बोला कि अब आपका टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, अब आपको मेरे साथ चलना है। तो तब सूरदास जी ने कहा कि भगवान अभी मेरे को 25,000 हिम्स और लिखने हैं। तो तब भगवान ने उनको बोला कि आप चिंता मत करो, आपने जितने लिख दिए हैं बहुत हैं, बाकी के 25,000 जो है वो मैं लिखूँगा। तो जितने भी आज भी 1.25 लाख हिम पूरी लाइफ में सूरदास जी ने लिखे थे। और उसमें से अभी भी 8-10 हज़ार हिम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और बहुत ज़्यादा उनको ये चीज़ हमेशा से रहती थी। सूरदास जी जो थे वो 105 वर्ष की आयु में जो थे वो उन्होंने भगवान के घर की तरफ वो चल पड़े। और इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि देखो, हमेशा ये चीज़ जो है वो हमें अपने अंदर रखनी है। हम अपने फ्यूचर को लेके बहुत वरीड रहते हैं। तो हमें ये चीज़ सोचनी है कि जिस भगवान ने हमारे को जन्म दिया है वो हमारे सारे परेशानियां भी जो है उसको पता है कि वो भी कैसे सॉल्व करनी है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो।